जाहिर है आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में गए होंगे जहां पे मीडिया नहीं पहुंच पाती है, क्या सबक मिला आपको अभी तक? अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको बहुतेरी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि पब्लिक डोमेन में एक तरीके से है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है या बुक्स में है, डेटा में है, लोगों की चर्चा में नहीं है। बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको बिहार के गांव में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप दिल्ली में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब गांव में आप जाते हैं तो आपको इन समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनती है। जैसे पलायन है, सामान्यतः लोगों की समझ ये है कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे ज्यादातर गरीब लोग प्रभावित हैं क्योंकि लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। अगर आप गरीब घर के हैं तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर थोड़े समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बूढ़े लोग मिलेंगे। करीब 40 से 50% जो नवयुवक हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है वहां पर ये 70-80% भी हो सकता है। पलायन यहाँ के जीवन की सच्चाई बन गई है। इसका सामाजिक पहलू ये है कि लोगों के मन से धीरे धीरे, चूंकि इतने लंबे समय से पलायन इतना बड़ा मुद्दा रहा है, परिवार की जो संकल्पना है वही खत्म हो गई है। शायद ही कोई गांव में आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें ये 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे हों। जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर उन लोगों की समस्या नहीं जो युवा है या जो गरीब है। जो यहाँ समृद्ध लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके पास कुछ जमीन है, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय हैं, वो भी नौकरियों के लिए, अपने बच्चों के नौकरियों के लिए उतने ही परेशान हैं। जब भी बिहार की सिंचाई की बात होगी, खेती की बात होगी, तो